हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द पेविलियन। मैं हूं फखर-ए-आलम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड द ARY ऐप। आवर कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द ICC मेंस वर्ल्ड कप 2023। और आज है एक खास दिन क्योंकि आज है मुकाबला पाकिस्तान का। वी हैव अ स्पेशल गेम इन स्टोर फॉर यू टुडे। लेकिन इससे पहले कि हम इस खेल के हवाले से बात करें, सबसे पहले मैं आपका तारुफ कराता हूं अपने मेहमानों से। आई हैव 4 आउटस्टैंडिंग फॉर्मर पाकिस्तानी कैप्टन्स, 4 लेजेंड्स, 4 gentlemen who've served the game of cricket and Pakistan really well. First up, one of the finest fielders, one of the fittest people that I know, a young, dynamic, great finisher of games. I've got Shoaib Malik. Good morning and assalamu alaikum, Shoaib. Good morning. Walaikum salam. Assalamu alaikum. Next up is the backbone of Pakistan's batting order when the batting order was always in disarray and disorder. One of the most successful test captains of Pakistani test cricket history. I've got Misbah. Assalamu alaikum and good morning, Misbah. Walaikum assalam. Assalamu alaikum. Next up, 2 straight thumbs and 8 crooked fingers. One of the finest wicket keepers who kept wickets when the 2 Ws operated. He had the best seat in the house, as they say, when the 2 Ws operated. One of the finest runners between the wicket, also known as a man of crisis and also captain of Pakistan. We've got Moin Khan. Assalamu alaikum. Good morning, Moin. Good morning, sir. The silver fox of the pavilion. शुक्रिया आपका जी. Good to see you. Thank you. और क्या हाल है? अभी तक तो ठीक है. Zindabad. Good morning again. Good morning. And finally, folks, His Royal Highness who was missing last evening, कल शाम को वो एक अपनी मसरूफियात की वजह से उन्होंने हमारे पास आने से इनकार कर दिया क्योंकि he was doing some important stuff. But you know what it is. He is the Sultan of Swing, the undisputed king of all all-rounders. He is one of the most fantastic, fun-loving human beings that you'd come across. And most of all, he has beautiful photographs that we shared with you on the show yesterday. Please welcome Wasim Akram. Good morning and assalamu alaikum, Wasim. How are you? Good morning जी. अस्सलाम वालेकुम. फखर ने सुबह तस्वीर लगानी थी, वो मैं आ गया तो उसने लगाई नहीं, वो ये वाली. एंड जो मुंह छोटा नहीं होता फखर. कोशिश तो करनी चाहिए. कोशिश करेंगे. आपने क्या सबक सीखा? किससे? कल या ना आने से. कि मेरे को बचत उसी सारे. आइंदा तो कल्ला नहीं छड़ना. आइंदा कल्ला नहीं छड़ना. But Wasim, here's the thing. I have to tell you something. Yes. सबसे ज्यादा जुमले जो रोक के बैठे हुए हैं आपकी तस्वीरों के ऊपर, वो शोएब मलिक है. हाँ, मुझे पता लगा. शोएब ने कहा कि यार कल जब आएंगे भाईजान तो मैं शोएब मलिक को देखा सी उदों जदों 99 इच 18 साल का था. जी मैं अब बातों में आ रहे. मुझे ये न्यूज़ मिल चुकी है. नहीं लादे मेरा नाम. आप उससे बड़ी पैदा नहीं थे हुए. That's a good one. All right. लेकिन ये पता चल गया आप बातों में आ गए. कल सुने बातों में आ गए. एक सेकंड. अच्छा उस दिन घड़ी पहन के यूं कर. हाँ, वो जो फोटोग्राफर को बुलाता है ना, या हमारा तुम्हारी भी घड़ी वाली लगी हुई है मेरे पास. हमारा फोटोग्राफर ऑफिशियल आता है, इज वेरी गुड, रोज पिक्चर खींचता है. तो हमने पहले एक 4-5 दिन नोट किया, तो फिर ऑब्वियसली हमने आंखों में आंखें मिलाई चारों ने. एक्सपीरियंस तो है हमें, उसको बुलाता कैसे है तो फिर एंजॉय करना. अच्छा सारी फोटो ला देता है. कल इतनी सीरियस बात हो रही थी ना, सडनली वो आ गए. तो पता है बहुत सीरियस बात हो रही है, और जैसे ही वो आया ना तो सीरियस बात से ऐसे फेस था. साथ ही वो आया ना. There you go, guys. एक चीज तो तय है कि तस्वीर से आग लगी हुई है बस्ती में. रुके अभी इसमें होगी मजीद मस्ती, मगर पोस्ट मैच के अंदर, because we've got a lot of stuff here. और शोएब मलिक ने क्या कहा था मैं ये भी आपको बताऊंगा भाई. एग्जैक्टली क्या कहा था वो भी मैं बताऊंगा. अब आप बातों में आए ना आए, अब हम बातों में लेकर आएंगे और मोइन गवाह है इस चीज के. Let's talk about the game. मोइन भाई ने तो बताया सारी गाड़ी में आते हुए. वसीम मोइन भाई ने बताया. कल मोइन भाई टीम पढ़ रहे थे, बहुत स्लो पढ़ रहे थे ना. 1-2 नाम नए आगे बीच में श्रीलंकन, तो बहुत स्लो पढ़ रहे थे. मुझे लगा मेरे कान में बोल रहे हैं, तो मैं समझा मोइन भाई शायद प्लान बना रहे हैं, हम चोरी करने जा रहे हैं. ऊंची पढ़ो. मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ वसीम,
जिस तरीके से शोएब मलिक अचानक ऑफेंसिव पे आए हैं, जो आपको बता रहे हैं ना उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, इससे आपको वाजे हो जाना चाहिए कि शोएब मलिक हैज अ लॉट टू हाइड, राइट? एंड ही इज ट्राइंग टू deflect. No, I am being here. I'm open and but you're trying to deflect. We'll talk about that as well. Are you sure? Yes, I'm sure. Ijazat hai. All right, let's talk about what happened yesterday. Firstly, a great game of cricket yesterday. Afghanistan taking on Sri Lanka and winning that one. A big congratulations to Afghan fans all around the world. They were celebrating. They truly deserve to celebrate. And great work by Jonathan Trott and his men. Let's take a look at the match summary yesterday. So Sri Lanka batting first were all out in 49.3 overs. 241 run Sri Lanka ne banaye. Nisanka, Mendes, Sadira, everybody contributed, but they all had the starts, but nobody could convert a start into a big score. But look at that. Fazal was brought in for Noor, or Fazal ne aake 4 wicket nahi 34 runs pe. That's a brilliantly done thing. Great captaincy by the Afghan captain. And then in reply, look at that. Azmat, Rahmat, Hashmat, everybody contributing there really well. And Madhushankar there for 2 for 48. But it was Afghanistan win by 7 wickets. That's how they went down. And that's how it is. So big congratulations to Afghanistan. They're really showing true colors in this World Cup. They're showing that they're prepared to clash with big teams around the world. And they've been successful in doing so. With that, let's take a look at the points table. Points table की सूरत हाल जो है वो इस मैच के बाद जो अफगानिस्तान ने जीता काफी बदल गई है. And this is how it is now. Look at that. Afghanistan is right there on the 5th spot. They've pushed Pakistan down to the 7th place. India right on top with all those wins. They are unstoppable right now. Then South Africa trailing with 10 points. उसके बाद न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया दोनों 8-8 पॉइंट्स में, बट न्यूजीलैंड का नेट रन रेट जो पहला मैच था उनका इंग्लैंड के खिलाफ उसके बाद से इतना अच्छा रहा है कि they've really done well for themselves. They're still holding that 3rd place. And then you have Afghanistan on the 5th, Sri Lanka on the 6th, Pakistan on the 7th. Netherlands 8th, Bangladesh 9th, and England, the world champions, defending champions, right at the bottom of the table now. They must be really, really hurting because of that situation. However, Pakistan के लिए अभी भी मौका है और कुछ सूरत हाल इस तरह से बनती है. अगर पाकिस्तान अपने बाकी तीनों मैचेस जीते and then hope that New Zealand loses all 3 of its remaining games, then there is still a chance that Pakistan can move into the semi-final. But that's all ifs and buts. What is more important for all Pakistan fans is that Pakistan wins, period. Whether we go to the semi-final or not, I think that is something, the teams that played better cricket deserve to be in the top 4 and play the semi-final. Let me start off with आज का मुकाबला. आज हम आपके लिए लेकर आने हैं मैच आइडेंट आपकी खिदमत में. पाकिस्तान का मुकाबला है 1:30 बजे बराह रास्त लाइव आएगा कोलकाता से आपके लिए. बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का मुकाबला है. बांग्लादेश पाकिस्तान आमने सामने आज 1:30 बजे. So, ये सूरत हाल दोस्तों, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे. Stay with us. It's time for a break. But when we come back, we'll start discussion with our panel. Welcome back to the Pavilion. मैं Fakhar-e-Alam. आप देख रहे हैं Sports and the ARY Zap app and our continued coverage of the ICC Men's World Cup. We have another game here today in Kolkata. It's Pakistan versus Bangladesh, and we're going to start about that game now. With me, I have got 4 outstanding gentlemen here. I've got Shoaib Malik, Misbah, Moin Khan, and Wasim Akram. पहले तो Wasim, before we get on to this game, let's talk about that Afghanistan game yesterday. They did really well yesterday. बड़ी ज़बरदस्त chase उन्होंने की, and they're confident. It's not about setting up a total. They're okay with chasing as well. इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस. आई थिंक वो इसका प्लान कर रहे थे काफ़ी अरसे से. उनकी बैटिंग कैसे इंप्रूव हुई है. 2 मैचों में उन्होंने बड़े आराम से चेस की, और कल का मैच द वे दे लॉस्ट अर्ली विकेट्स. उनका मेन बैटर आउट हो गया गुरबाज अर्ली ऑन. मधुशंकर ने उसको बोल्ड किया, बट दे वर काम, दे वर कलेक्टिव, दे वर कॉन्फिडेंट. दे न्यू द ड्यू विल कम इन. दे न्यू दे ओनली हैड टू स्कोर 242 and they did it with 8 wickets in hand, and that shows that they have a chance to qualify for the semi-finals. So congratulations to all of them in Afghanistan. Team को obviously सबसे पहले coach plus all the supporting staff, and of course the cricket board as well. So keep it up. That's incredible performance, strong performance, and eventually Farooqi को खिलाया. He got wickets as well with the new ball early on too. So yeah, everything worked. The fielding is improving. The spinners are bowling well. So yeah, it looks like a good side. So I'm so happy for them. And Misbah, a lot of these young guys under this
शाहिदी's captaincy, they have a long career ahead of them. So वो जो replacement आनी थी, I think उनकी rebuilding का भी phase जो है वो इसी वर्ल्ड कप के अंदर हमें नजर आना शुरू हो गया है। बिल्कुल, मेरे ख्याल में ये आराम से आगे आपके 2 वर्ल्ड कप खेल सकते हैं, 7-8 साल खेलने वाले हैं मोस्टली। एक नबी ऐसे प्लेयर हैं कि जो शायद आप कहें कि ऐसी स्टेज पे हमें भी वो आगे अगला वर्ल्ड कप ना खेलें। उसके अलावा जितने भी प्लेयर हैं वो 19 से आए हैं, अभी उनकी एजेस 20 अर्ली 20s में है, और द वे दे आर मैच्योरिंग और जिस तरह से परफॉर्मेंस दे रहे हैं, फास्ट बॉलिंग भी आहिस्ता आहिस्ता, अगर आपने कल के मैच में देखा है जिस तरह की बॉलिंग की इन्होंने, फारूकी ने अच्छी बॉलिंग की, नवीनुल हक और अजमत जो कि जिसने बैलेंस किया है, वही मैं बात करता हूँ हमेशा, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ऐसा जो टॉप 6 में बैटिंग कर सके। वो एक बंदा जब से आया है बैटिंग में बॉलिंग में, उसने वो बैलेंस दे दिया इनकी टीम को, और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, उस पर भी प्रेशर कम है, वो कंट्रीब्यूट करता है कहीं ना कहीं। तो एक बंदे के आने से आप देखें पूरी टीम चेंज हो गई, और कैप्टन स्पेशली शाहिदी इम्प्रूव्ड हिज स्ट्राइक रेट, वो जो डॉट बॉल्स थी प्रीवियस 2 मैचेस में, ही इज़ लुकिंग कॉन्फिडेंट। कंट्रीब्यूशन आने से उसकी कप्तानी बेहतर होती जा रही है। आई थिंक दे हैव अ वेरी गुड फ्यूचर अहेड। They do. They look the side now, Moin. Yesterday आप एक पॉइंट बार बार कर रहे थे कि उनको अभी तक 300 रन का किसी ने टोटल लगाया नहीं, किसी बड़ी बॉलिंग अटैक को उन्होंने अभी तक फेस नहीं किया। बट मोइन, आई थिंक इट्स नॉट अबाउट कि 300 रन का टोटल। आई मीन दे आर शोइंग अ लॉट ऑफ कैरेक्टर एंड दे आर शोइंग अ लॉट ऑफ मैच्योरिटी। सो आई थिंक अगर उनको आप कोई बड़े चैलेंज में भी आप धक्का देंगे तो दे हैव इनफ कॉन्फिडेंस एंड मोमेंटम दैट दे कैन टेक ऑन अ बिग टारगेट। आई थिंक जब देखें आप बोल्ड डिसीजंस लेते हैं ना तो आपको लक फेवर करनी शुरू कर देती है, एंड राइटली सो जो हुआ कल हमने देखा, स्ट्रगल कर रहे थे चेजिंग में, लेकिन पाकिस्तान के मैच से जो उनको एक कॉन्फिडेंस मिला तो नेचुरली शायद उसको देखते हुए, एंड देन दूसरा फैक्टर दैट वाज ड्यू, कि ड्यू आएगी। उसके लिए सारे पैनलिस्ट ने ये बोला था कि उसको इंतज़ार करने के लिए आपको कम से कम आपके मेन बैट्समैन 25 ओवर तक क्रीज पे रहेंगे तो ईजी हो जाएगा मैच। आई थिंक इन्होंने बोल्ड डिसीजन लिया था, मुझे लगता है लक ने भी फेवर किया। और वो जो टारगेट की मैं बात करता, यकीनन मुश्किल ज़रूर होगा जब 300 लगेंगे, क्योंकि जो इनका अपना एक फ्लेयर है जो शॉट्स मारते हैं, वो शॉट्स हमने कहीं भी ऐसे नहीं देखे कल। बड़े नॉर्मल जेन्युइन क्रिकेटिंग शॉट्स, सेंसिबल शॉट्स खेले, तो उसके अगेंस्ट वो बॉल्स भी उनको मिली हैं तो उन्होंने वो शॉट्स खेले, अननेसेसरी कहीं हिट मारने नहीं गए। ये प्रीवियसली यही गलती करते रहे इनके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के, जहाँ थोड़ा सा प्रेशर 6 रन एंड ओवर जहाँ भी आता था या थोड़ा सा बढ़ता था तो वहाँ शॉट्स मारना शुरू करते, तो उसमें आप विकेट भी गंवाते थे। आई थिंक दे आर प्लेइंग सेंसिबली नाउ। अपने इस फ्लॉ को ओवरकम किया है, एंड ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप आई थिंक अब तमाम टीमों को, जैसे हमने सुना था, वाकई थ्रेट है इनसे। किसी भी टीम के खिलाफ चाहे पहले बैटिंग करें बॉलिंग करें, एक थ्रेट तो नज़र आ रहा है, बिकॉज दे आर प्लेइंग एग्रेसिवली और अपने प्लान्स के मुताबिक खेल रहे हैं। All right, with that now let's move on to the game that is in hand, Pakistan versus Bangladesh, and let me bring this to you. पहले तो आपको दिखा देते हैं ये वर्ल्ड कप्स के अंदर पाकिस्तान बांग्लादेश के 2 दफ़ा आपस में मुकाबले हुए हैं। एक दफ़ा पाकिस्तान जीता है, ये हेड टू हेड है, और एक दफ़ा बांग्लादेश जीता है। नाउ दिस इज़ इंटरेस्टिंग, चूँकि 2019 में लॉर्ड्स में पाकिस्तान जीता था, एंड ऑफ कोर्स देयर इज़ दैट हिस्टोरिकल मोमेंट वसीम द 99 वर्ल्ड कप जब आपके पास वो था। What are your memories from that 99 game? Because there are a lot of people who criticize you for that. कि वो जी देखें आप भी तो हार गए थे बांग्लादेश से उस वक्त पे. Yeah, we did. Yeah. So what is your memory of that match? My memory, personal memory, तो ये थी कि it was a tough day after losing to Bangladesh, and for Bangladesh they won fair and square. They played better cricket on that day. We couldn't chase 220 और थे, chase नहीं कर पाए as usual, जो पाकिस्तान हमारा chasing का problem होता है. That was it. Fair and square हारे हैं हम, and we accepted that defeat and moved on in that World Cup. We qualified for the finals. Yes, indeed. Yeah. Indeed. So and I think that is what is most important. It's not the wins and the losses en route to the bigger stage, and that is how we should look at it. When we wanted to go play the finals or the semi-finals, we got to the finals in the 99 World Cup, and with that we have a match feature right here. Let's take a look. Right, there you have it, Kolkata Stadium. इसके बारे में हम गुफ्तगू करेंगे मगर इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक टू द पेविलियन। ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको एक फीचर दिखा रहे थे, बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान, आज का मैच कोलकाता में। A lot of memories for these two gentlemen that sit on my right for the Kolkata Stadium, especially you, Wasim. एक तो नेहरू कप का फाइनल भी आपने यहाँ पे जिताया था, विनिंग शॉट आपने किया था। पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे जिताई थी 99 में। So a lot of memories for you in this A lot of memories. A very historic ground.
एंड हमें क्या पसंद है वहाँ का, मैं कौन बादशाह वहाँ, मुझे क्या पसंद है वहाँ पे कि कलकत्ता के जो लोग हैं ना, दे आर वेरी स्पोर्ट्स लविंग काइंड ऑफ सिटी. आई मीन द होल बंगाल इज. उस बंगाल में मेरे ख्याल में फिर वो बांग्लादेश भी आए थे. They love their sport, they love their football, they love their cricket, and their clubs are very big. There are 2 massive clubs in Dhaka and in Kolkata is Mohammedan, Abhoni, और भी बहुत सारी clubs हैं. And they have massive supporters, football teams, cricket teams, and and the food and the people, and the ground is very historic. When we played there in 89, even 99, I think it was 120,000 people capacity. It was the biggest ground, and some fond memories every time we played for Pakistan, pack houses. So it'll be I think good support for Pakistan. It was also a great memory when Tendulkar got out and the crowd went into a frenzy, और फिर crowd को बाहर निकालना पड़ा था stadium से. It was a freak kind of incidents. उस स्टोर पे मोइन का बड़ा भाई नदीम भी था. That was his claim of fame. वो शोएब अख्तर बॉलिंग कर रहा था, तेंदुलकर वो सेट थोड़ा सेट हो गया तो मिड विकेट की तरफ खेला तो बाउंड्री पे बॉल गया. मिड विकेट था नहीं, शॉर्ट मिड विकेट पे. तो नदीम वहाँ से भागा, मिड ऑन से आई थिंक भागा, वहाँ से उसने चौका रोका, थ्रो की वापस. और आई थिंक सचिन वाज कमिंग बैक फॉर थर्ड कि सेकंड, आई डोंट रिमेंबर. तो शोएब वाज काइंड ऑफ बिहाइंड द स्टंप थोड़ी आगे थे, शोएब काफी थोड़ा पीछे खड़ा था. एंड सचिन वाज रनिंग उधर से तीसरे या दूसरे के लिए आ रहा था. तो शोएब स्टंप्स के पीछे खड़ा था बैकअप, एंड सचिन ने आई थिंक उसमें टक्कर हुई सचिन की उससे, और वो डायरेक्ट थ्रो लग गई और सचिन क्रीज के बाहर था, आउट हो गया. तो आई थिंक गेम थोड़ा सा ग्राउंड कर लिया था क्रीज में. ही मेड हिज ग्राउंड, क्रीज में पहुंच गए थे. लेकिन इन द मीन टाइम जब शोएब से टक्कर हुई, देन हिज लेग्स वाज केम अप इन द एयर. तो एज पर द रूल्स ऑफ लॉ के मुताबिक ही गॉट आउट. वो आउट हो गया. वो नेचुरली वो लीगली आउट था उसके अंदर, यू नो. उस पे बड़ा हंगामा हुआ कि वो ग्राउंड कर गया था. ये रूल बाद में फिर चेंज भी हुआ जब आप once you ground it means you ground. उसके बाद and that's when the crowd got angry. Imagine emptying the stadium, 120,000 people. They have to empty it out because they were upset. And so security का थोड़ा problem था. So उन्होंने साफ किया तो फिर गेम शुरू किया. अगले दिन जब आखिरी खेलने आए तो there was no one in the stadium. Right. Nobody was allowed. मिसबा की एक बड़ी यादगार सेंचुरी है 2007 का टेस्ट मैच है. Wasim, how difficult was it for you to drop Wasim Bakar Yunus and bring Shoaib Akhtar? I mean, it must have been a very tough call for you as a captain. It was a very tough decision. Bakar is one of the greatest of all time. And मेरी और वकार की उस वक्त पेस एक तरह की थी. So I wanted something something new. Extra pace. Shoaib Akhtar was just coming into it. And I think in the end it proved that it was the right decision for the team. Shoaib got 8 wickets in that test match. वो 2 famous Yorkers, Sachin के और Rahul Dravid के. I mean, everybody remembers it like it was yesterday. Just cricket memory gold basically over there. Misbah, you also led Pakistan to a ODI win 2-1 की in this very ground in Kolkata. And of course जो अभी बता रहे थे मोइन, 2007 में भी आपने सेंचुरी की है. तो बड़ी यादें वापस से. कैसा लगता है ये वेन्यू आपको? वेन्यू आपको हमेशा, क्योंकि मेरी फर्स्ट टेस्ट सेंचुरी है वो वहाँ पे थी. अच्छा. कोलकाता में पहले मैच में मैं 83 पे आउट हो गया और वो मेरी पहला 50 था दिल्ली में. तो पहली सेंचुरी हमेशा इम्पोर्टेंट होती है. मुझे याद है आज भी शोएब था कप्तान, वहाँ पे सेकंड मैच में इंजर्ड हो गया, इसका ट्विस्ट हो गया एंकल. यूनुस खान ने कप्तानी की. वो मैं वायरल इन्फेक्शन में था पूरा मैच में. पिछला जो है वो हॉस्पिटल से आता था बैटिंग करने. जब बारी आती थी 104 बुखार, उसमें बैटिंग करके तो 2-3 दिन का गैप था, उसमें ट्रैवल था. मैच से पहले बुरी हालत. एक दिन पहले मुझे उन्होंने कहा कि बताओ क्या सूरत हाल है. मैं कुछ 100 मीटर दौड़ा हूँ तो ऐसे चक्कर आने शुरू हो गए. उन्होंने कहा कि भाई जैसे भी मैच खेलना है. ऊपर से हम टॉस हार गए. 1.25 दिन हमारी पिद्दी लगी. एंड देन 3 जल्दी आउट हो गए. 40 पे 3 थे व्हेन आई वेंट इन. और पहली सेंचुरी 161 नॉट आउट. Well done. फॉलो ऑन सेव किया. दैट वाज समथिंग स्पेशल. और ईडन गार्डन्स जैसे वसीम भाई ने बात की, वेन्यू ऐसा है, ग्राउंड ऐसा, बड़ा मज़ा आता है वहाँ पे. एंड देन ऑब्वियसली इन 2012 दैट वाज समथिंग स्पेशल. इंडिया की टीम उस टाइम पे आप टूर कर रहे हैं काफ़ी अरसे के बाद. वन मलिक भी था उसमें. वी वन द सेकंड वन,
the series basically जीत गए वहाँ पे जी 2-1 2-1. So that was something special. Absolutely. cricket की We are going to memories take a look at the pitch report now, and when we come back, we'll talk about the pitch and the venue a little bit more. Right, you have the pitch report there, and dry. What do you think about that, Moin? वेल यूजली टर्निंग इस ट्रैक होता है, कैलकाटा में हमने देखा है स्पिनर्स को बहुत हेल्प होती है. आज यकीनन एक मुकाबला, दोनों टीमों के पास स्पिनर्स तो मौजूद हैं. आज अगर जो खबरें आ रही हैं उसमें अगर नवाज़ नहीं खेलता, मेरा ख्याल है शादाब को खिलाना चाहिए अगर वो फिट है विद उसामा, तो यहाँ पे पाकिस्तान के लिए इफेक्टिव हो सकता है. और एवरेज स्कोर जो है इस पर 284 है इस यहाँ पे इन जो भी ट्रैक है इस पिचेस का. तो आई थिंक एक स्ट्रगल तो कर रही है बांग्लादेश की टीम भी. स्पिनर्स के खिलाफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया उन्होंने, सही तरह खेल नहीं पा रहे हैं और पाकिस्तान के हमारे भी प्रॉब्लम है. वो इस हमने लाइक सॉरी वो मार्कर नहीं फेरा नहीं मैं सऊद शकील की बात कर रहा था. मिडिल ऑर्डर सऊद शकील का भी जो यहाँ पे रेट है अगेंस्ट द स्पिनर वो बहुत ज़्यादा है. आउट होने का मिडिल ऑर्डर में आते हैं. ऑफ स्पिनर मौजूद है, मेहदी हसन है उनके पास. थोड़ा सा मुकाबला मैं कहता हूँ कि आज स्पिन बॉलिंग का होगा, नॉट द फास्ट बॉलर, क्योंकि पिच फास्ट बॉलर को इतना हेल्प करेगी नहीं. एक कवर ज़रूर नज़र आ रहा है पिच पे, बट आई बिलीव के स्पिनर्स का स्पिन करेगा. सो टॉकिंग अबाउट स्पिनर्स, शोएब, बाबर जो है वो नजर आए स्ट्रगल करते हुए ऑफ स्पिनर्स के खिलाफ. वो शॉर्ट मिड विकेट रख के ऑफ स्पिनर्स जो है उनको फोर्स करते हैं शॉट खेलने का. और बांग्लादेश के पास 2 ऑफ स्पिनर्स हैं. तो व्हाट काइंड ऑफ कॉन्टेस्ट यू थिंक हैपनिंग देयर, एंड विल बाबर बी ट्रबल और इज ही गोइंग टू चेक दैट नाउ एंड नॉट लेट दैट हैपन? आई गेस जब वो बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स आ जाएं, क्योंकि उनकी बारी जब भी वो शॉर्ट मिड विकेट पे आउट हुए हैं, उनकी बारी जो है वो इन द फर्स्ट 10 ओवर्स आई है, जहाँ पे 2 फील्डर्स जो हैं वो 30 यार्ड सर्कल से बाहर रहते हैं. फिर वो जब थोड़े से डॉट बॉल्स खेले जाते हैं तो वो ये कोशिश करते हैं कि अब मैं बाउंड्री लूँ, तो वो थोड़ा सा शॉर्ट गिरता है बॉल, उसे वो मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाहते हैं शॉर्ट मिड विकेट, और वो इतना टाइम नहीं मिलता. अगर तो थोड़ा सा वो अपनी फीट जो है उनको यूज़ करें और उनको एक चांस लें ताकि वो उनको आराम से जो है रन्स बनाने का मौका मिले. बट आई एम श्योर बहुत कंसिस्टेंट रन्स बनाते हैं, और वे आउट उन्होंने ज़रूर इस चीज़ का सोचा होगा. जो मुझे लगता है जो मैं करता था वो ये था कि अगर कोई स्पिनर मुझे नहीं रन्स दे रहा, अच्छी जगह पे बॉल कर रहा है, क्रीज में मैं खड़ा हूँ, देन आई यूज़ माई फीट. तो वो भी अगर ये यूज़ करेंगे तो इस चीज़ से निकल सकते हैं. आज शो में टाइम है हमारे पास, इफ़ यू गेट मिनट, शेबी कैन एक्सप्लेन लिटरली कि इफ लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर इस मैच में तो नहीं है, बट जनरली फॉर अ व्यूअर्स, फॉर यंग व्यूअर्स, कि जैसे आपने बताया कि कुलदीप, नूर और फिर एक और हमारा है जो तंग कर रहा है सबको, तबरेज़, वो उसको निकलना कब है और कैसे निकलना है. मतलब एक होता है ना कि कई दफ़ा जब मैं कई दफ़ा जल्दी निकल जाता था कि यू गाइस जो अच्छे बैटर हैं दुनिया में, शोएब मलिक, मिसबाह, स्पिनर को जो बहुत अच्छा खेलते रहे हैं, ये जब बॉल निकलता है हाथ से तब आपने निकलना है ताकि बॉलर के पास चांस ना हो बॉल को आगे करने का या पीछे. I think that's a great thing, and I think you can show us a demo on the pitch, but after the break we'll take a break and set you up there. We'll see you on the other side. Welcome back to the Pavilion, and you're watching Sports and Sports in the Airways app. मैं हूं Fakhar-e-Alam, and break पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि बांग्लादेश के पास 2 ऑफ स्पिनर्स हैं, and Babar has been having some trouble, and then Wasim brought in a good question कि शोएब मलिक जो हैं हमने उनको भेजा है. He'll give us a demo on how what Wasim was saying. जी वसीम, यू मे आस्क योर क्वेश्चंस प्लीज. या शेबी, अब आप खेल रहे हो से नूर के खिलाफ जी, तो आपने निकलना है. अब आप फंसे हुए हो पहले ओवर में, अब आप प्रेशर कैसे ऑफ करोगे एज अ बैटर? देखिए वसीम भाई, एज अ बैटर सबसे पहले आपको असेस करना है कंडीशंस को व्हेन यू प्लेइंग अगेंस्ट स्पिनर्स, कि बॉल टर्न हो रहा है, और अगर बॉल टर्न हो रहा है तो मुझे जो सामने रन्स है जिसको हम डाउन द ग्राउंड कहते हैं वो कम मिलते हैं रन्स, क्योंकि बॉल टर्न हो रहा होता है, वो चाहे आपसे अवे जा रहा है या आपकी तरफ आ रहा है. अगर अवे जा रहा है तो कवर्स की तरफ खेलना इजी हो जाता है. अगर आपकी तरफ बॉल आ रहा है तो आप ऑन साइड पे उसको आराम से खेल सकते हैं. और जहाँ बॉल स्पिन हो रहा हो वहाँ पे मैंने भी काफ़ी स्पिन बॉलिंग की है, तो आप इतना क्लोज बॉल नहीं करते, यूजुअली आप पुश करते हो बॉल को एज अ स्पिनर, तो वो थोड़ा सा शॉर्ट गिरता है. जब शॉर्ट गिरता है, बॉल टर्न होता है इस तरफ या इस तरफ, तो वो स्क्वायर ऑफ द विकेट. और अगर बॉल टर्न नहीं हो रहा, कोई सा भी स्पिनर आपको बॉल कर रहा है, तो फिर उसको सामने खेलना आसान हो जाता है. और वसीम भाई एक बड़ी हैव टू असेस के टर्न हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो बहुत ज़रूरी है. अगर वो असेस करेंगे कंडीशंस को तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है एज अ बैटर खेलना. अब आपने वसीम भाई बात की कि लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर को निकलना कब है. अगर तो आप उसका हाथ
आपको चेक हो रहा है, जब वो नॉर्मल बॉल कर रहा है, तो फिर आप उसको जैसे ही रिलीज हुआ है तो आप निकल सकते हैं उसको, क्योंकि आपको हाथ चेक हो रहा है। Sure. अगर बॉल आपकी तरफ आ रहा है लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर का, तो आप निकल सकते हो। मेक श्योर योर फर्स्ट स्टेप हैज टू बी टूवर्ड्स द स्टंप्स जो आपके सामने लगी हुई हैं। Not off stump, नहीं not नहीं, leg बिल्कुल stump. इधर जाना अच्छा. इधर जाना कोई नहीं। Okay. पहला स्टेप आपका हमेशा सामने आएगा। जब आप सामने आते हो, सो नाउ यू आर रेडी। अब जो आपका सेकंड स्टेप है जो आप लेते हो जब आप डाउन द ग्राउंड आते हो, तो वो टूवर्ड्स द बॉल होना चाहिए। अगर आउटसाइड ऑफ स्टंप है तो आप इस तरफ जाओगे, और अगर बीच में है तो आप ऑलरेडी सामने हो, आपको फिर एक स्टेप सामने लेना है। और अगर इस तरफ है तो आपका सेकंड स्टेप जो है वो इस तरफ चला जाएगा। ये तो अब जब आपको हाथ चेक हो रहा है, Yeah. ये आपको हाथ चेक हो रहा है, उसने उसका कन्वेंशनल स्पिन किया जो राइटी को अंदर आता है, तो आप निकल गए हो। लेकिन अगर आपको हाथ चेक नहीं हो रहा, तो फिर आपने ये मेक श्योर करना है जब आप डाउन द ग्राउंड आ रहे हो तो आप पिच तक पहुंचो बॉल की। अगर बॉल यहाँ है तो आपने जब निकलना है तो यहाँ पहुंचना है। अब वो आपकी तरफ बॉल आए या आपसे अवे जाए, आपका कनेक्शन बैट से ऐसा होगा कि यू स्टिल बी एबल टू गेट अ बाउंड्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आपको हाथ चेक हो रहा होता है, फॉर इंस्टेंस पिच तक नहीं पहुंच सके, देन यू प्लान बी। देन अगर आपको हाथ नहीं चेक हो रहा, स्टे इन योर क्रीज। Okay. लेकिन एक चीज़ और है, यहाँ पे आप बैक कर सकते हैं एज अ बैटर, कि आप बड़ा शॉट अगर खेलना चाहते हैं, आपको सिंगल नहीं दे रहा, वो आपको ऑड बाउंड्री नहीं मिल रही, तो फिर आपको जो है एक चीज़ आप उसमें ये कर सकते हैं कि जब आप निकले हैं, क्योंकि जो लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर हैं इनके लिए मुश्किल है कि ये वाइड बॉल करें। Okay. इनको स्टंप्स में ही रखना पड़ता है ज़्यादातर बॉल जो है, क्योंकि ये वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं अनलेस ये सीम अप बॉल करें। सीम अप बॉल ये होता है कि अब स्पिनर है वो इस तरह पकड़ के, उस दिन हम लोगों ने कुलदीप को देखा, उन्होंने सीम अप बॉलिंग जो है वो शुरू कर दी थी, तो उसमें इनका कम चांस होता है कि आप निकले हो तो ये आपको वाइड बॉल फेंक दे। फिंगर स्पिनर कर सकता है, लेग स्पिनर जो है वो कर सकता है, लेकिन ये जो लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर हैं इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि ये कन्वेंशनल अपनी उसमें ना वाइड फेंक दें, आपको स्टंप करवा दें। ये सिर्फ तभी होगा जैसे बैट्समैन प्री प्लान निकलता है, वो भी प्री प्लान कर सकते हैं, उन्होंने पहले ही प्लान किया होगा बाहर ही फेंक वो भी चांसेस ये हैं कि ये वाइड लाइन है, इससे भी शायद बाहर कहीं निकल जाए, क्योंकि वो प्रैक्टिस इस तरह वाली नहीं करते। और सबसे इजी जो है, अगर आपको हाथ भी नहीं चेक हो रहा, आपको कुछ समझ नहीं आ रही, लेग स्पिनर की गुगली नहीं समझ आ रही, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर की गुगली नहीं समझ आ रही, कन्वेंशनल स्पिन नहीं आ रहा, मेक श्योर आप ये करें कि आप लेग स्टंप पे खड़े हैं। आपका ये जो पिछला पैर है ये लेग स्टंप पे है, क्योंकि आपको हाथ नहीं चेक हो रहा। तो अब आप क्या कर रहे हैं कि जो आपका लेग भी फोर होने का चांस है वो आप उसको ख़त्म कर दिया आपने। और ये कंप्यूटर है हमारे दिमाग में, तो वो क्या होता है, आप बैट से हर चीज़ खेलते हो, और आपको अगर हाथ नहीं चेक हो रहा, मेक श्योर कि जब आप बैक फुट पे जाते हो तो बहुत ज़्यादा स्क्वायर नहीं खेलने जाओ, क्योंकि आपको हाथ नहीं चेक हो रहा, बॉल किस तरफ टर्न होगा, अंदर आएगा नहीं होगा, आपने मिस कर दिया तो आप यू आर नॉट इन फ्रंट ऑफ द स्टंप्स, आप हमेशा अवे हैं। लेकिन स्पिनर को अगर आपने डील करना है एज अ बैटर, बड़े से बड़ा स्पिनर भी हो, आई हैव प्लेड अगेंस्ट मुरलीधरन द ग्रेटेस्ट, शेन वॉर्न द ग्रेटेस्ट, जब तक आपको छिक्का नहीं मारना आता, ये कोई स्पिनर आपके काबू नहीं आएगा। गुड पॉइंट। अभी एक क्वेश्चन मेरा भी है, हमने पिछले मैच में देखा सैंडर ने बॉलिंग की आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, बहुत बॉलिंग कर रहे थे मैक्सवेल को स्पेशली, मैक्सवेल बहुत अच्छा रिलीजिंग शॉट खेलते हैं, उनका एक्स्ट्रा कवर भी शॉट था। उस सिचुएशन में रिलीजिंग शॉट और जो आपका एक अटैकिंग शॉट क्या होना चाहिए, अगर आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉल टर्न भी हो रहा और बाहर कर रहे हो थोड़ा सा? देखिए मोइन भाई, अगर आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल टर्न हो रहा है तो कुछ लोग ऐसा भी होते हैं कि वो, अब आपको पता है कि स्पिनर जो है वो मुझे आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल कर रहा है और टर्न हो गया और बॉल जो है वो बाहर जा रहा है, आप थोड़ा इस तरफ आ जाएं। अगर आपकी स्ट्रेंथ नहीं है कवर्स में खेलना, तो आप अपनी स्ट्रेंथ में आने के लिए कुछ चेंज करें, क्योंकि आपने कुछ काउंटर अटैक करना है, उसके प्लान को फेल करना है ताकि वो आपके प्लान में आए। आप थोड़ा आउटसाइड ऑफ स्टंप जा सकते हैं। अगर आप नहीं जा रहे आउटसाइड ऑफ स्टंप, तो आप एक शॉट, अगर वो थोड़ा शॉर्ट बॉल कर रहे हैं, तो यूजुअली एक्स्ट्रा कवर एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे, क्योंकि वो शॉर्ट कर रहे हैं और वो टॉल भी हैं, उनको बाउंस मिल रहा है, तो आप यहाँ पे होल्ड करके आप उसको ओवर कवर, जो आगे फील्डर एक रन रोकने के लिए होता है, उसके ऊपर से आप मार सकते हैं ताकि वो आउटसाइड ऑफ स्टंप से इधर आए। क्योंकि जब बॉल स्पिन होता है तो आप अंदर कट नहीं मार सकते, वो इसलिए नहीं मार सकते कि बॉल स्लो आता है, तो आप ये जो दो फील्डर्स हैं इनको बीट नहीं कर सकते। तो अब आप इनको बीट नहीं कर सकते, तो आप ये जो
एक्स्ट्रा कवर है उसके ऊपर से शॉट मार सकते हैं। तो और मैक्सवेल तो ये वाला शॉट भी बहुत अच्छा मारते हैं, तो आई एम श्योर उनको, लेकिन वो इतना स्लो बॉल करते हैं सेंटनर, मुश्किल होता है कि अब आप स्विच हिट जो है आप इस तरह करके मारोगे। जब स्लो बॉल आता है तो वो आपके अक्सर कभी ग्लव्स पे लग जाता है, कभी टॉप एज हो जाता है। हाँ, अगर तेज़ कर रहे हो तो फिर स्विच हिट लगती है, बट एज अ बैटर आपके पास हमेशा काउंटर अटैक होना चाहिए कि जिसको आप जिस चीज़ से निकल सको ताकि आपकी स्ट्रेंथ पे जो सारे स्पिनर्स है वो आ सके। Thank you, Shoaib. Really appreciate that. थोड़ी सी मेरे ख्याल में ऑफ स्पिनर की पूछना चाह रहा था कि 2 ऑफ स्पिनर हैं। बाबर को जो प्रॉब्लम अभी हो रही है कि सामने शॉर्ट मिड ऑन पे एक फील्डर रखते हैं, मिड विकेट वाला फील्डर होता है, तो मुश्किल हुआ बाबर के लिए वहाँ रोटेट करना और फिर उस प्रेशर से निकलना। अगर हम देखें बाबर आजम और विराट, इन दोनों को ऑफ स्पिनर वो इसलिए थोड़ा सा तंग ये होते हैं कि ये अब अपने स्टांस में खड़े हैं। स्पिनर को, स्पेशली ऑफ स्पिनर को या किसी भी स्पिनर को, लेकिन ऑफ स्पिनर को ज़्यादा, जब आपकी टांग ये जो फ्रंट वाली एज अ राइट हैंड बैटर जैसे ये थोड़ी सी क्रॉस जाती है तो आपको ऑफ स्पिनर तंग करेगा, और इन दोनों का ये इशू है। लेकिन बाबर की एक अच्छी चीज़ ये है कि बाबर जो है जब बाकी स्पिनर्स को खेलता है तो उसकी टांग सामने जाती है, विराट की फिर भी इस तरफ जाती है, लेकिन विराट कुछ समहाउ वो मैनेज कर लेता है, वो बड़े शॉट्स खेल देता है बीच में। बाबर भी अगर बड़े शॉट्स खेलेगा तो वो उस चीज़ से निकल आएगा, लेकिन ये इसलिए फंसते हैं कि जब ये यहाँ जाते हैं। अब बाबर जो है, बाबर यहाँ जा रहा है, लेकिन उस एक काम वो कर सकता है कि आप अगर 2 लेग पे खड़े हैं, 2 लेग जो है वो ये वाली होती है, मिडिल स्टंप और लेग स्टंप के बीच वाली होती है, इसे 2 लेग कहा जाता है। मुझे लग रहा है वो 2 लेग पे खड़ा होता है, फ्रंट लेग को थोड़ा सा खोल लेता है। तो अब फ्रंट लेग को जब आप खोलते हैं, इसको यूजुअली सामने जाना चाहिए, इसलिए आप खोलते हैं, लेकिन वो खोलने के बाद भी उसकी थोड़ी सी क्रॉस जा रही है। जब वो क्रॉस जाती है तो नाउ यूर ब्लॉक। अब आप स्वीप हो, उसको खेलना नहीं आता, कवर्स में आप खेल नहीं सकते क्योंकि स्लो बॉल कर रहे होते हैं उसको। फिर वो क्या करता है, जैसे ही थोड़ा सा शॉट गिरता है तो ये पिछली टांग को वो ये यहाँ लेके जाता है और ये शॉट खेलने जाता है। वो इसमें भी निकल सकता है, लेकिन क्या होता है कि जब उसकी बैक लेग जो है उसको यहाँ जाना चाहिए, पीछे इस तरफ नहीं जाना चाहिए। जब इस तरफ जाती है तो आपके आर्म्स जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं। जब वो ब्लॉक हो जाते हैं तो वो एलिवेशन नहीं मिलती है, एलिवेशन नहीं मिलती है तो शॉर्ट मिड विकेट पे जाता है। अब यही होगा कि यही टांग जो है यहाँ जाने के बजाय अगर ये यहाँ चली जाए तो ये देखें, अब वो उसके आर्म्स एक्सटेंशन जो है वो मिल सकती है, तो ये ऊपर लगेगा शॉट जब आर्म एक्सटेंशन होगी और पीछे मिड विकेट का फील्डर भी नहीं। Thank you so much, Shoaib. That was fantastic. Really a great demonstration. With that, we're going to take a break right here. Don't go away. We'll be coming back talking about the Bangladesh versus Pakistan clash. Welcome back to the Pavilion. मैं Fakhar-e-Alam, आप देख रहे हैं Sports and the ARY's app. And today we're taking you to Kolkata where Pakistan is going to clash with Bangladesh. हम लोग break पे जाने से पहले Shoaib Malik हमें demonstration दे रहे थे how to tackle spin as a batsman. And talking about spin, we have Shahid Hashmi Saab who has Wasim Akram with him. Let's listen in. उसामा, थैंक यू वेरी मच, आपने ए स्पोर्ट्स को टाइम दिया। जनूबी अफ्रीका के मैच में बड़ी इंटेंट नज़र आई पाकिस्तान की, बड़ी जारहाना हिकमत अमली रखी, आपने भी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। उस मैच की शिकस्त का कितना दुख है? और जी बिल्कुल, दुख तो बहुत ज़्यादा कि हमने काफ़ी फाइट बैक की, लेकिन खुशी भी इस बात किया कि लड़कों ने जिस तरीके से कम बैक किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम वो फिनिश नहीं कर सके, बस 1 विकेट की दूरी पे थे। कोशिश हमने बहुत ज़्यादा की, काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट रहा, लेकिन क्या कर सकते इस गेम, हार जीत तो होती है और इसको जल्दी से हम मूव फॉरवर्ड किया और इंशाल्लाह ताला आज के मैच में कोशिश करेंगे जो चीज़ें मिसिंग थी लास्ट गेम में वो उसको पूरा किया जाए। अच्छा, बहुत सी डिस्कशन हुई कि उसामा को देना चाहिए था लास्ट ओवर, नवाज को क्यों दिया? तो अगर मिलता ओवर तो ज़्यादा इंटेंट होता, क्या मतलब ग्रुप में क्या डिस्कशन हो रहा था आखिरी ओवर के बाद? जी, हर बॉलर ही रेडी था। अगर मुझे दिया जाता तो मैंने अपना माइंड बनाया हुआ था, क्योंकि फास्ट बॉलर्स के ओवर्स ख़त्म हो चुके थे, तो या मैं था या नवाज था, हम दोनों ही 2 स्पिनर थे, दोनों की नए ओवर करने थे, लेकिन दोनों ही रेडी थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फिनिश नहीं हो सका। बस वो फिर एक चीज़ें दिल में रह जाती है कि काश मैं कर जाता या काश वो ऐसे कर जाता, तो ये तो उस टाइम हो गया जो होना था। लेकिन ये था कि मैं भी रेडी था और नवाज भी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं फिनिश हो सका। ये थे उसामा मीर, मीरों का शहर है कलकत्ता, तो इंशाल्लाह इनसे उम्मीद है कि आज ये पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा करेंगे।
थैंक यू शाहिद हाशमी साहब, वंडरफुल पैकेज देयर. बात करते हैं शाहीन शाह अफरीदी की. नो वी बीन टॉकिंग अबाउट कि शायद उनका पेस में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, लाइन लेंथ में प्रॉब्लम आ रही है, बट हियर्स अ वेरी बात कर रहे हैं जनरल लोग generally, but even we have noticed that he is we a little have bit it's of okay sometimes it happens, आपका रिदम नहीं आता for months नहीं आता, and your pace 1-2 किलोमीटर कम हो जाती है, but that's not a big agreed deal. but what I wanted to say was that despite all of those things, जो उनके भी फॉर्म का इशू कह लें या फिटनेस का इशू कह लें, उसके बावजूद the good news is that अगर आज ये अपना 50th ODI खेल रहे हैं, अगर आज शाहीन शाह अफरीदी एक विकेट लेते हैं तो he would become the first bowler in history to have gotten 100 ODI wickets in 50 matches. ये आपके स्क्रीन पे फास्टेस्ट वन, ये आपको दिखाते हैं जरा स्क्रीन के ऊपर कि कौन कौन इनसे पहले जो है वो कर चुके हैं. सो द फर्स्ट आप 52 मैचेस जो बेस्ट विकेट टेकर रहे हैं वो रहे हैं मिचेल स्टार्क. ये आपके सामने आ गया. मिचेल स्टार्क 52. अगर आज शाहीन शाह अफरीदी एक भी विकेट लेते हैं, he would be right on top of that list. Wasim, you would be really proud because there's another lefty doing his thing. Yeah, lane or late, that doesn't matter besides the point, but it's a big milestone for any bowler. I remember जब मैंने पहले सौ आउट किए टेस्ट में या वनडे में, it was a very exciting time for me for शाहीन. 50 मैचों में करेगा, आज के मैच में एक विकेट मिल जाए, अल्लाह करे ज़्यादा मिले, आई होप, बट 100 विकेट लेना द क्विकेस्ट, इट्स अ बिग डील. Congratulations to Shahid and of course all the people who has been helping him from under 16, under 19, under 21, everybody involved. So well done, buddy. Yep, and we have Shaheen Shah Afridi with us. Let's listen in. Well, there you have it. बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने की कि मैं वनडे प्लान्स में कहीं पे भी नहीं था, बट मैंने अपनी जो है वो खुद ही मेहनत जारी रखी, and you know eventually here he is, and boy is he in the plans now. And with that we're going to take a break here. When we come back we'll talk more about that. Don't go away. Keep watching The Pavilion. Welcome back to The Pavilion. मैं Fakhar-e-Alam, आप देख रहे हैं Sports and Sports and the ARY's app. We're getting closer to the Pakistan-Bangladesh match. और ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात करें, सऊद शकील का हमने आप लोगों को फीचर दिखाया था. शोएब, what should be the Pakistan combinations today, or what are you looking at? I think combination, a lot of people are talking about कि इमाम की जगह फ़खर को होना चाहिए. My point of view is very different. क्योंकि इमाम स्ट्रगल कर रहे हैं और आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखना चाहिए, ऑपोजिशन को देखना चाहिए, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं. जैसे नूर अहमद जो थे उनको नहीं खिलाया, फजल हक फ़ारूकी को खिलाया, ही टुक 4 विकेट्स. उन्होंने कॉम्बिनेशन और स्ट्रेंथ्स ऑपोजिशन की वो देखी. हमें भी सलमान अली आगा को आज खिलाना चाहिए बिकॉज दे स्ट्रेंथ इज़ ओपनर की जगह, और रिजवान और तेज़ के मुझे ओपन करनी है. उन्होंने बोला मेरी ये ख्वाहिश है, तो अगर उनकी ये ख्वाहिश है तो आप उनको लेके आएँ एज एन ओपनर. ख्वाहिश पूरी कर दें. हाँ बिल्कुल पूरी करें. और वो मतलब उनकी ख्वाहिश से ज़्यादा टीम को, हाँ टीम को ज़्यादा ज़रूरत है जिससे आप खेलने जा रहे हैं, जिस टीम के अगेंस्ट आप खेलने जा रहे हैं आज के पर्टिकुलर डे पे, आप ये सोच सकते हैं. और दूसरा ये है कि बांग्लादेश, इससे क्या होगा, सलमान अली आगा ही बॉल्स ऑफ स्पिन एज वेल, और जो अपोजिशन है उनमें पहले 7 में से 3 से 4 लेफ्टीज हैं, तो वो भी एंगल आपका कवर होता है. और यूर लाइक प्रोएक्टिव हैं आप जो है, आपको ये फोर्स चेंज मुझे लगता है कि ये करेंगे तो इससे बेहतरी आ सकती है. दूसरा जो है वो है कि अगर हसन अली फिट है तो क्या वसीम की जगह उसे खिलाएंगे कि दे शुड कीप वसीम. देखें जो आपका वसीम बोल्ड रियली वेल इन द लास्ट, लेकिन जो आपका परफॉर्म करते आ रहा है, अगर हम देखें एज कम्पेयर टू शाहीन एंड हारिस, तो हसन ही परफॉर्म वो उसमें, तो जो आपका परफॉर्मर होता है ही शुड गेट एन अपॉर्चुनिटी बिफोर एनीवन एल्स. All right. Well, we wish the Pakistan team all the best. We're really looking for a great performance. But जहाँ पाकिस्तान struggle कर रहा है और पाकिस्तान really wants this win, there's Bangladesh also that have been really not firing up. And you know, very interestingly, वसीम आप एक चीज़ बार-बार कह रहे थे कि वो तमीम का ना आना और वो जो politics होना बांग्लादेश का. So Shakib actually in an interview just said, I think कि मेरा और तमीम का जो controversy हुई है उसकी वजह से हमारी World Cup के अंदर performance बहुत ज़्यादा affect हुई है. You know, he said it. Yeah, he said it. He said it in an interview. That's a remarkable thing to come from. Yeah, that was all over the world. Cricketing world में तो वो news बहुत बड़ी थी कि their head of state, you know, Her Excellency Prime Minister has to intervene and meet both of them at her residence. Yeah. वहाँ पे बात हो गई थी. He took his retirement back, and then I don't know what happened at the last minute. He said he's not coming.
एंड ऊपर से कम्बिनेशन भी ख़राब होगा बिकॉज वो बड़ा सीनियर प्लेयर था, Right. अच्छा प्लेयर है वो, पता है यू नो सो मैनी गेम्स बिहाइंड इट, ही इज़ अ मैच विनर, सो उसे टीम के कॉन्फिडेंस में फ़र्क तो पड़ा होगा। और उनका मिडल ऑर्डर उनके 2-3 नए जो बैटर हैं, शांतो तो नए नहीं हैं, Right. बट कपल ऑफ मोर यंग प्लेयर्स दे हैव टू परफॉर्म। And you know, for me, Shakib is not for me by record. He's a number 1 all-rounder in world cricket by wickets, by ball batting, but he's not a number 4 batter in 50 overs. Yeah. To me, Mahmudullah is batting at number 7, 6, 7, 8 पे उसने किया है इस World Cup में, mostly at 7. They're just wasting him at 7, especially when your middle order is not in form. Right. We have a package here on Bangladesh. Let's take a look. Well, there you have it. Very nice feature on Bangladesh. बड़ी ज़बरदस्त बात है। एलन डोनाल्ड ने वही बात की है जो आप लोग पहले दिन से कह रहे हैं, जब से पहला मैच हमने बांग्लादेश का कवर किया था यहाँ पे, कि they need to play on better pitches domestically for them to develop as players. And also we were discussing अभी break में while we were listening to that package that Shakib is now 36 years old, 36 221 days, so almost 37 years old, and he must have been playing for Bangladesh 15 years and more. Yeah. And now they need to groom a captain as well. So that's what we call it, homework. I mean, Transition करना बड़ा ज़रूरी as a है। Pakistani, is the last thing we would say homework or planning, especially cricket board जो हमारा है. Yeah. I get you. Sorry guys, I'll take my words back. Yes, please. Moin, you wanted to add something about the Tamim and Shakib issue? देखिए, टीमों के अंदर डिस्प्यूट्स होते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, किसी को पसंद आती हैं, किसी को नहीं, बट नॉट एट दी लाइक जैसे हम कहते हैं कि भाई आपकी जो प्रायोरिटीज़ होती है ना, वो आपकी नेशनल टीम होती है, जिससे Right. आप जिस क्रिकेट से आप पहचाने जाते हो, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जिस वक्त वसीम भाई का मैं सबऑर्डिनेट था एज वाइस कैप्टन, तो मुझे 1.5 साल से क्रिकेट बोर्ड मैसेज दिया जा रहा था, जी अब आपने नेक्स्ट कप्तान बनना है, नेक्स्ट कप्तान बनना है। तो आई वॉज वंडरिंग कि यार वसीम भाई भी इतना अच्छा खेल रहे हैं, इतनी फॉर्म के अंदर हैं, ये क्यों मुझे ऐसे बोले जा रहे हैं बार बार, यू नो वक्त आएगा वो नेचुरली मैं एक वो प्रोसेस के थ्रू बन जाऊँगा। तो फाइनली जिस वक्त 99 का वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ, उसके बाद मुझे कप्तान अनाउंस किया गया, तो मैंने एक शर्त रख दी थी बड़ी क्लियरली उनको, मैंने कहा वसीम भाई टीम में होंगे तो मैं कप्तानी करूँगा, और इन्होंने वसीम भाई को ड्रॉप कर दिया था उस टीम से। तो मैं वसीम भाई को आई डोंट नो याद होगी नहीं, मैं इनके पास घर पे पर्सनली गया था कि मैंने कहा आपने क्रिकेट खेली, वो सो डिप्रेस, उस वर्ल्ड कप के नेचुरली इतनी बड़ी डिज़ास्टर हुआ था, हम वर्ल्ड कप हारे थे, लेकिन मैं समझता था उस वक्त भी वसीम भाई नॉट ओनली एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन वी वॉज दी बेस्ट एट दैट टाइम। तो मैं इस वजह से एक तो कप्तानी नहीं ले रहा था, बट देन आई हैव रिक्वेस्टेड हिम पर्सनली कि नहीं आप खेलें प्लीज़, आप खेलें। देन ही वेंट विद द टीम, आई कन्विंस वसीम बारी साहब एंड जल साहब कि भाई अभी तक उनकी क्रिकेट बाकी, आप क्यों इस तरह करें, ये ज्यादती होगी पाकिस्तान So के basically you had more sense than the cricket board of the time to understand that the key all-rounder of the साथ। team of course he has to was be best in the... and he finished his career I think 2003-4 after 3 World Three Cup। में। Yeah. तो उसके बाद भी 3 साल खेले हैं वसीम भाई माशाल्लाह। उसे 2 साल पहले टेस्ट क्रिकेट जबरदस्त मैं बोला कि ये तमाम चीज़ें ना भूल जानी चाहिए उस वक्त जब आपके सामने स्टेक बड़ा हो, वर्ल्ड कप हो, तो आई थिंक यहाँ पे तमीम को ना लाके भी मैं समझता हूँ इतना मेच्योर प्लेयर। Gentlemen, let me compliment you both for you, Moin, to actually do that, and for you, Wasim, to actually accept that. You know that shows that you cared about Pakistan more than you cared about the captaincy and who was leading who. And with that, we're going to take a break here. When we come back, we're closer to the action. Welcome back to the Pavilion. मैं Fakhar-e-Alam. आप देख रहे हैं Sports and the Airwise app. We're getting very close to our game in Kolkata where Pakistan is going to clash with Bangladesh. दोनों टीमें ये points हासिल करना चाहती हैं. They need these victories. For Bangladesh especially, they don't want to be at the bottom of the table because then the Champions Trophy becomes a big issue for them. पाकिस्तान के लिए वो इतना खतरा नहीं है because हम host हैं. एक इस पे मैं वैसे सवाल करना चाहता हूँ वसीम. So Pakistan is supposed to host the 2025 Champions Trophy. Yes. The question is now, will we have the same kind of will we end up in a hybrid model situation जो Asia Cup में हुआ है हमारे साथ? How is it going to work out for For starters, we have to know who will be the chairman by then. If this chairman exists, then he can plan it now. Yeah. 2 months अगर टीमों ने आना है, नहीं आना, क्या प्रॉब्लम है, political things will get better with our neighboring countries and अगर आना है then plan it now, अगर नहीं आना तो plan B क्या है? For instance, Right. plan A पाकिस्तान है, plan B क्या है? Right. वो अगर कोई consistency रहेगा as a helm of things, तो फिर वो कर then we सकेगा। can plan it ना? Yeah, that is true. Anyway, so both the teams need those points. That's very very clear. शोएब ने अभी बताया कि किस किस्म के कॉम्बिनेशन जो है आज हम ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर बांग्लादेश के लिए. Let's talk about Bangladesh. Misbah, what do you think is the concern for Bangladesh going into this game?
मेरे ख्याल में उनकी बैटिंग एक बहुत बड़ा कंसर्न है उसके लिए। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं है। पिछले मैच में आप देखें इतने बड़े मार्जिन से हारे हैं वो अगेंस्ट नीदरलैंड। सो दे नीड टू स्टेप अप। उनका कप्तान बिल्कुल रन्स नहीं हो रहा है उससे। टॉप ऑर्डर आप देखें ना, नजमुल हुसैन शांटू से बहुत उम्मीदें थी उनकी, इवन तंजीद हसन से, लिटन दास, और रन्स उनके नीचे से हो रहे हैं। और वो एक ऐसी अप्रोच से खेल रहे हैं कि ना महमूदुल्लाह को वो प्रमोट कर रहे हैं, ना ही वो मुशफिक को ऊपर लेके जा रहे हैं, जो थोड़ी बहुत फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। Right. तो हम तो यही चाहेंगे बीइंग पाकिस्तानी कि उनको 6-7 पे ही रखें, जैसे चल रहा है वैसे ही चले। क्योंकि ऊपर से अगर बेस एक सेट अच्छी हो गई उनकी, और ऐसी पिच के यहाँ पे थोड़ा सा कंजर्वेटिव या वो Mr. Sorry, I'm going to interfere because I have to take you guys to Kolkata, where both the captains are walking out to flip the coin, brought to you by Samsung Flip. But there you have it. The news out of Kolkata is that Bangladesh have won the toss and have elected to bat there. Shoaib, you had some insight that you wanted to share? Yes, because Shakibul Hasan, even they have already played at this ground. Last match उन्होंने देखा कि उन्होंने कहा second innings में slow हो जाता है, spin होता है, और एक और चीज़ भी है, he played a lot for Kolkata Knight Riders, और ये उनका home ground था, so वो उनके पास ज़रूर एक ऐसी चीज़ हो गई है। But those days pitches were very different. It got relayed after that. पहले तो बहुत ही टर्न होता था बॉल, अब भी टर्न होगा, बट आज की पिच उसने बताया कि ड्राई बहुत है, लिटिल बिट ग्रास कवर बट वेरी ड्राई। Yeah. So what kind of total? Strange है कि एक और स्पिनर उन्होंने ड्रॉप कर दिया, उसकी जगह बैट्समैन लेके आया। So why do you think that happened, Misbah? I think वही चीज़ जो बैटिंग का इशू जो आ रहा है, बैटिंग बिल्कुल उनकी स्ट्रगल कर रही है। बट 7-8 अगर बैट्समैन नहीं कर रहे तो एक और उसमें बैट्समैन का इजाफा करना, और फिर जब स्पिन पिच आपको पता है कि यहाँ पे स्पिन होगा और ऑफ स्पिनर्स के अगेंस्ट प्रॉब्लम भी हो रही है पाकिस्तान को, तो आई डोंट नो। और आई थिंक आज फखर इज मेकिंग अ कमबैक जी, and I think he should just been told by the management to play your game. Yeah, let's take a look at the Bangladesh playing 11. Moin, take us through. This is the Bangladesh playing 11. Well, Das, yeah, Tanjeed, Shanto, Shakib, Mustafiz, Mahmudullah, रिदवाई को रिप्लेस किया आज, मिराज, तस्कीन, मुस्तफीज़, शरफुल। आई थिंक ये सिर्फ एक बैट्समैन डाला है इस टीम के अंदर, कोशिश की है कि बैटिंग को जिस तरह स्ट्रेंथन किया जाए, क्योंकि टोटली फ्लॉप रही है बैटिंग। अभी तो जो मैक्सिमम एवरेज भी है हमने देखा है 172 रन का है, लेकिन 5 मैचेस के अंदर जो महमूदुल्लाह है उनके 218 रन। We've got 3 changes here in Pakistan. Yeah, we do. Fakhar is making a comeback with Abdullah, skipper at number 3, Rizwan, Saud, Iftikhar in the middle order. Salman is extra addition with extra off spin there. And of course, then you have 3 fast bowlers. Afridi, Wasim, Haris Rauf and Osama Mir kept his place in the playing 11. Remember, he came out in the last game as a concussion replacement. Concussion replacement. And Hassan Ali is not playing, so they are sticking with Mohammad Wasim. I think I like that more because he showed some guts the previous game with a lot of pace, so that's a good sign. If you want to, अगर आपने player बनाना है तो ऐसे बनाते हो उसको एक रेगुलर चांस दे के, वन ऑफ गेम्स खिलाओगे तो वो एज अ प्लेयर वो घबराता ही रहेगा, मेकिंग अ कम बैक एवरी गेम। Yep. And with that, we're going to take a break here on the Pavilion. But when we come back, we are closer to the action. Don't go away. Keep watching A-Sports and Sports and the ARY Zap app. Welcome back from the break. You are watching the Pavilion on A-Sports and Sports and the ARY Zap app. The news out of Kolkata is Bangladesh have won the toss and have elected to bat first. And with that, it's time for expert predictions brought to you by Express Power. All right, so Misbah, मैं देखना है कौन बांग्लादेश के अंदर, तो फिर दसो सारे हैं जो कह देना। अच्छा मैं क्या ग्रीन पहना हुआ किसको, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा वो तो ठीक है, पाकिस्तान। पाकिस्तान ओके। वसीम, I'll go for Pakistan. पाकिस्तान। मोइन, जी पाकिस्तान। पाकिस्तान। शोएब, फाइन, यकीन करो 50-50 है। कोई 50-50 नहीं है भाई आज। नहीं आज इंशाल्लाह Pakistan. All right, and those are your expert predictions. And it's time for the player to watch out for, brought to you by Ufone. Shoaib Malik, Mohammad Rizwan. Rizwan. All right, Moin, Fakhar Zaman. Fakhar Zaman. Wasim, Actually, I picked up Fakhar Zaman, but I'll change. No, I changed, bhai. I guarantee you. I'll go with the Ifti Mania. Ifti Mania. Okay, Iftikhar. And Misbah? जीते तो 100 आ जाए, गिनती गिनो।
What are you on about? पाइन आज नाश्ता है ना करके आए हो कि शो नहीं मुकाना यार मेरे नाल लंच रेडी है सबने मेरे नाल मैच पाया चलो जी शाहीन टेक्निकल कमेटी के चेयरमैन हो मैं शाहीन के साथ जा रहा हूँ यार शाहीन, मुझे लग रहा है आज 5 Inshallah. Shah आउट Afridi. करेगा All right, and that's your player to watch out for, brought to you by Ufone. Misbah, what kind of a target here is going to be good enough for Bangladesh to defend? मेरे ख्याल में जैसी पिच हमने पिछले मैच में देखी है पाकिस्तान कोशिश करेंगे कि मिनिमम कहीं 200 के अराउंड क्योंकि अगर 250 तक रन्स हो गए तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल हो यानी पाकिस्तान को कोशिश करनी है कि 250 या 250 से नीचे ज़्यादा रन्स करने हैं करने बांग्लादेश पहले बैटिंग बांग्लादेश गुड मॉर्निंग बाकी में नाश्ते का कोई चक्कर है मैं कह रहा हूं खाना आ गया मैं गारंटी कर रहा हूँ खाना बांग्लादेश अगर पहले खेले तो पाकिस्तान को 200 से ज़्यादा नहीं करने देने चाहिए बांग्लादेश को All right, fair enough. झटका बजा ना मैंने दे रहे झटके Wasim, for the Pakistani bowlers, how do they go about their business this morning? This afternoon? Bangladesh is batting first and this is the pitch, this is the square or ground जो पिछले 5 मैचों में टीम है वो जीती है 4 दफ़ा जिन्होंने बैटिंग पहले की है सो जो मिसबा कह रहा है जितने यू कांट से पिन पॉइंट के 200 से कम करें आइडियली कम से कम करें 260 270 चेस करना सेकंड बॉलिंग में सेकंड बैटिंग में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बट या 250 एंड द 250 विल बी अ गुड कि अगर आउट कर लें हमारे बॉलर्स तो Shoaib, have you been happy with the fielding efforts by both Pakistan and Bangladesh? Not really. They have made a lot of mistakes, but that was in the past. New opportunity today. ठीक है, you learn from your mistakes, लेकिन आज नया दिन है और कोशिश ये करनी चाहिए कि just give your best shot. That's all you can do. और देखें आज बहुत ज़्यादा ब्रेव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी 2019 में आई स्टिल रिमेंबर कि सिर्फ नेट रन रेट से हम लोग बाहर हुए थे लास्ट मैच वी प्लेड अगेंस्ट बांग्लादेश लेकिन आर इंटेंट वाज नॉट देयर कि हम सोचें भी इसको कि यार नहीं हम इतने मार्जिन से जीत सकते हैं तो ब्रेव का मतलब ये है कि यू स्टिल हैव अ चांस ठीक है सो एटलीस्ट गिव योर सेल्फ अ बेस्ट चांस एंड प्ले ब्रेव क्रिकेट गो आफ्टर देम आप बॉलिंग भी पहले कर रहे हैं स्टैट्स भी अगेंस्ट हैं हर चीज़ें दैट सेकेंडरी All right, thank you, Shoaib. Thank you, really appreciate it. Thank you, Shoaib. Thank you, Moin. Truly appreciate it. Thank you, Misbah, and thank you, Wasim. And with that, we are now momentarily going to take you to Kolkata, where Pakistan and Bangladesh will start their game. We will see you after 50 overs. Stay tuned and keep watching the Pavilion.